ख़वातीन हज़रात, आज 30 जनवरी और जुमेरात का दिन है। स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि स्वीडन की आज की सबसे बड़ी खबर है, और इसके बाद स्वीडन में पुलिस ने वालिदैन को खुसूसी हदायत दी हैं क्योंकि स्वीडन में बहुत से बम धमाके और कत्ल की वारदातें हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। अलावा जी स्वीडिश हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले को रोकने के लिए और अपोजिशन की जानिब से जो तजावीज़ हैं वो भी आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले आज 30 जनवरी की स्वीडन की सबसे बड़ी खबर यह है कि 38 साल इराकी वो मलऊन शख्स जिसने स्वीडन में मुतअद्दिद बार कुरान सोजी की थी, सलमान मोमिका, उसको स्टॉकहोम के इलाके सुदरथिलिये के करीब हफ्सखो में उसके घर में रात 11 बजे कत्ल कर दिया गया है। उस वक्त वो टिकटॉक पे एक लाइव वीडियो बन रही थी और पुलिस ने कुछ अफराद को पूछगिछ के लिए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कि इस बदबख्त शख्स ने यहाँ स्टॉकहोम में मुतअद्दिद मकामात पर कई बार इसने जो कुरान सूजी की, इसने स्टॉकहोम मस्जिद के सामने भी, इराक की एम्बेसी के सामने भी इसने जो है वो कुरान सूजी की, और जिससे जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों में गमो गुस्सा जो है वो पाया गया था। इस शख्स के कत्ल के बाद इसका जो एक और साथी है सलमान नजम, उसने ये कहा है कि अब जो है ये मेरी बारी है और अब मुझे कत्ल किया जाएगा। पुलिस जो है इस वाक़े की जो है वो छानबीन कर रही है और अभी तफ्तीश से ये बात सामने नहीं आई कि कत्ल का मुहर्रक क्या है। बहरहाल आज 30 जनवरी को स्वीडन की, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर जो है वो बहुत जो है वो तवज्जो हासिल करेगी, और इसलिए मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको ये व्लॉग की सूरत में इसकी तफसील बता रहा हूँ कि 38 साल इराकी मलऊन सलमान मोमिका को स्टॉकहोम के इलाके सुदरथिलिये में कत्ल कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीडन में अमन आमा के हवाले से। जो ही ये नया साल शुरू हुआ है, स्वीडन में इतने ज्यादा बम धमाके हो रहे हैं कि हर रोज एक बम धमाका हो रहा है, और स्टॉकहोम के तकरीबन हर इलाके में जो है वो धमाके हुए हैं। और इस सिलसिले में स्वीडन के जो वजीर इंसाफ हैं, उन्होंने पुलिस चीफ को और प्रोसिक्यूटर जनरल को और कस्टम्स के हेड को बुलाया ताकि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही जो स्वीडिश वजीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन, उन्होंने कहा जी कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म है, हमने इस पे काबू पाना है। जब ये इक़्तिदार में भी आए थे उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि हम इस पे काबू पाएंगे, लेकिन ये नए साल के आगाज से जो बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है, और इन वारदातों में जो है टीनेजर्स को यूज किया जा रहा है, 14 साल 15 साल 16 साल के लड़के। इसलिए हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि जो सजा देनी है उसकी उम्र की हद जो है वो 15 से 14 कर दी जाए। लेकिन साथ ही स्वीडिश पुलिस ने जो है वो अहम हदायत जो है वो वालिदैन के लिए दी हैं, जिनकी तफसील मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे बड़ा अलमिया उस वक्त होता है जब उनके बच्चे जो हैं वो ऐसी वारदातों में मुलव्वस हो जाएं। और इस हवाले से ज़ाहिर वालिदैन जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी बहुत फिक्रमंद रहते हैं। यहाँ मैं एक मरतबा फिर वालिदैन की तवज्जो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जो मैंने किताबें लिखी हैं उन जानब ज़रूर मबजूल करवाना चाहूँगा। वो किताबें उर्दू में हैं, 2 किताबें हैं, और 2 किताबें जो है वो अंग्रेज़ी में भी दस्तयाब हैं, और एक किताब का जो है वो स्वीडिश ज़बान में तर्जमा भी मौजूद है। अलावा जी और भी बहुत सी ज़ुबानों में ये दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में ये आपको नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद या उनके मुल्क भर में जो बुक शॉप्स हैं वहाँ से मिल सकती हैं, जबकि स्वीडन में आप kisanabook.se से ले सकते हैं। ये किताबें यकीनन आपके बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत के लिए बहुत ही मुआवन होंगी। अब बात करते हैं स्वीडिश पुलिस की जानिब से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हदायत दी हैं उनको स्वीडिश पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर भी लगाया है, और ये ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले वालिदैन बल्कि पूरी दुनिया में जो वालिदैन हैं उन सब के लिए भी बड़ी अहम है। उन्होंने पुलिस ने ये कहा है कि वो बच्चों पे खसूसी नज़र रखें, खुसूसन जो टीन एज के बच्चे हैं, इवन 8-9 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे हैं उन पे नज़र रखें कि अगर बच्चे के पास अचानक बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, या बच्चे के पास बहुत महंगा कोई फ़ोन आ गया है, या बच्चे के पास जो बहुत ब्रांडेड महंगे कपड़े, जैकेट, जूते या कोई ऐसी और चीज़ आ गई है, तो ये खतरे की घंटी है। इसको आप फौरी तौर पे चेक करें, पूछे ये कहाँ से आए हैं। उसके बाद बच्चे की अगर कोई सरगर्मियाँ पुरअसरार किस्म की हैं, वो घर से बाहर रहता है या कई लोगों को मिलता है, तो आप चेक करें किन लोगों को मिलता है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके शब रोज़ किस तरह के हैं। अगर उसकी कुछ सरगर्मियाँ
وہ اپنی آپ سے چھپانے لگا ہے، آپ کو بتا نہیں رہا، تو یہ بھی بہت الارمنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اس چیز کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ اگر بچہ اچانک آپ سے خرچہ مانگنا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، جیب خرچ نہیں لے رہا، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خطرے کی علامت ہے، وہ جیب خرچ کیوں نہیں لے رہا۔ بہرحال یہ سویڈش پولیس نے اپنی ویب سائٹ پہ وہ جو تمام انفارمیشن دی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کو ان پہ جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے، نہ صرف سویڈن میں بلکہ باقی ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے والدین کو بھی ضرور جو ہے وہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگ جو ہے وہ دوسروں کے کام بھی آ سکتا ہے، یہ معلومات ان کے لیے بھی بہت اہم ہے، تو آپ اس کو پلیز ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ علاوہ ازیں اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی ایسا مشورہ ہے، رائے ہے، آپ کچھ اس حوالے سے تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو آپ کو کم از کم جو ہے وہ لائک کی جو ہے وہ مہر اس پہ ضرور لگانی چاہیے۔ اور اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ شاد و آباد رہیں، خدا ہمیں آنے والی کسی بھی پریشانی سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔